Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I am Suman Bharti and today I will discuss about phylum Hemichordata. Okay, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था फाइलम इकाइनोडर्मेटा. ओके, आज की क्लास में हम लोग उसके नेक्स्ट फाइलम यानी कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा को पढ़ने वाले हैं. ठीक है, उसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे. ठीक है, वैसे तो ये बहुत ही छोटा स्पीसीज है. ठीक है, अभी तक केवल इसके 100 स्पीसीज ही नोन है, बाकी के स्पीसीज नहीं खोजे गए हैं. ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा फाइलम है, बहुत ही छोटा स्पीसीज है, इसीलिए आइए हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, देखिए हेमिकॉर्डेटा का सबसे पहले हम लोग मीनिंग जानेंगे कि हेमिकॉर्डेटा वर्ड का मतलब क्या होता है. ठीक है, हेमी मीन्स हाफ. ओके, एंड कॉर्डेटा मीन्स कॉर्डेट. ठीक है, तो हेमिकॉर्डेटा के बाद जो आपका फाइलम आएगा वो कॉर्डेटा फाइलम आएगा. ठीक है, तो हेमी मीन्स हाफ एंड कॉर्डेटा मीन्स कॉर्डेट्स. ठीक है, तो हेमिकॉर्डेटा को पहले हाफ कॉर्डेटा भी कहा जाता था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टोमोकॉर्ड. Because of the presence of stomachord into the roof of buccal cavity of hemichordata. क्योंकि बकल हेमिकॉर्डेटा के बकल कैविटी के रूफ में स्टोमोकॉर्ड नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि रिजेंबल्स करता है विद द नोटोकॉर्ड. ओके, ऐसा आपके साइंटिस्ट, ऐसा आपके बायोलॉजिस्ट पहले मानते थे कि ये जो स्टोमोकॉर्ड है वो रिजेंबल्स करता है नोटोकॉर्ड से. वो नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? नोटोकॉर्ड जो है वो कॉर्डेटा का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है. ठीक है, इसीलिए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टोमोकॉर्ड फाइलम हेमिकॉर्डेटा को एज अ सब फाइलम अंडर द कॉर्डेटा फाइलम रखा गया था. ठीक है, सीधी सी बात कि कॉर्डेटा फाइलम के अंदर सब फाइलम के रूप में हेमिकॉर्डेटा को पहले इनिशियली रखा गया था क्योंकि आपके बायोलॉजिस्ट ये मानते थे कि ये जो स्टोमोकॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड से रिजेंबल्स करता है. बट बाद में रिसर्च से, स्टडी से ये पता चला कि दैट स्टोमोकॉर्ड इज नॉट रिजेंबल्स टू दैट नोटोकॉर्ड. ठीक है, ये स्टोमोकॉर्ड जो है वो आपके नोटोकॉर्ड से किसी भी तरह से मिलता जुलता हुआ नहीं है, ये सिर्फ स्टोमोकॉर्ड ही है. इसीलिए इन्हें फिर एक सेपरेट फाइलम में रखा गया और वो फाइलम था आपका हेमिकॉर्डेटा. क्योंकि इनके पास कॉर्डेटा के कोई भी कैरेक्टर नहीं थे, ना तो इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थे और ना ही कोई पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट था. ओके, इसीलिए इसे फर्दर सेपरेट फाइलम में डिवाइड कर दिया गया और वो फाइलम था आपका हेमिकॉर्डेटा. इसीलिए इसके बहुत ही छोटे स्पीसीज पे स्टडी किया गया है और केवल 100 स्पीसीज इसके नोन है. ठीक है, ये कैसे होते हैं? अब हम लोग इसके जनरल फीचर्स के ऊपर आते हैं. ठीक है, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन. ये कैसे होते हैं? एक्सक्लूसिवली मराइन, यानी कि ये मराइन वाटर में ही पाए जाते हैं और ये फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाएंगे. ठीक है, दे आर ड्यूटेरोस्टोम एनिमल्स. ड्यूटेरोस्टोम वर्ड का मतलब क्या होता है? ड्यूटेरोस्टोम वर्ड का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें पहले एनस का डेवलपमेंट होता है एंड देन माउथ का डेवलपमेंट होता है, तो ऐसे एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूटेरोस्टोम एनिमल्स बोलते हैं. ओके, तो आपके हेमिकॉर्डेटा जो होते हैं वो ड्यूटेरोस्टोम एनिमल होते हैं. ठीक है, इनकी बॉडी वर्म लाइक होती है. इनकी बॉडी कैसी होती है? वर्म की तरह होती है. ठीक है, इनमें जो सिमेट्री पाई जाती है अब उसे हम लोग देखते हैं. इनमें बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है. ठीक है, ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि 3 जर्म लेयर इनमें पाया जाता है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म. ठीक है, सीलोमेट एनिमल होते हैं, यानी कि इनमें ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है. ठीक है, कंप्लीट माउथ एंड एनस. इनमें माउथ भी प्रेजेंट होता है और एनस भी प्रेजेंट होता है. दैट मीन्स कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो कैसा होगा? कंप्लीट होगा. ओके, माउथ के थ्रू ये भोजन को अपने अंदर एंटर करेंगे और एनस के थ्रू ये क्या करेंगे? एक्सक्रीशन करने का काम करेंगे. ओके,
अब हम लोग हैबिटेट की बात करते हैं, तो मैंने बताया है कि ये कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। दे आर सॉलिटरी और कॉलोनीज, सॉलिटरी यानी कि या तो ये अकेले रहेंगे या फिर ये समूह में भी रहना पसंद करते हैं। इनकी बॉडी की बात करें, इनका जो बॉडी होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। ऊपर का, सबसे ऊपर का एंटीरियर पार्ट को हम लोग प्रोबॉसिस कहते हैं, ठीक है, मिडिल पार्ट को कॉलर कहते हैं एंड नीचे का पोस्टीरियर पार्ट को हम लोग ट्रंक कहते हैं, ठीक है। मान लो कि ये आपका हेमिकॉर्डेटा की बॉडी है, ठीक है, तो ये पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये आपका प्रोबॉसिस हो गया, ये आपका कॉलर हो गया एंड ये आपका ट्रंक हो गया, ओके। सर्कुलेशन जो है इनमें ओपन टाइप पाया जाता है। ओपन टाइप यानी कि जो इनकी बॉडी सेल्स होगी, बॉडी टिश्यू होगी, वो डायरेक्टली कहाँ, ब्लड के अंदर बाथ्ड होगी, ओके। रेस्पिरेशन थ्रू द गिल्स, इनमें रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू होता है, क्योंकि ये एक्वेटिक मीडियम में पाए जाते हैं तो ऑब्वियसली इनमें गिल्स पाया जाएगा, ठीक है। एक्सक्रीशन इनमें ग्लोमेरुलस के थ्रू होता है, जैसे कि एनालिडा में एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया के थ्रू हो रहा था, आर्थ्रोपोडा में माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू हो रहा था, इसी तरह इनमें हेमिकॉर्डेटा में जो एक्सक्रीशन होगा वो ग्लोमेरुलस के थ्रू होगा, और वो ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाएगा, वो प्रोबॉसिस के अंदर पाया जाएगा, इस रीजन में पाया जाएगा, ओके। नर्वस सिस्टम जो इनका होता है वो प्रिमिटिव टाइप होता है, ठीक है, बहुत ही प्रिमिटिव होता है, प्राचीन होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन ज़्यादातर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, और इनकी बॉडी जो होती है वो यूनिसेक्सुअल बॉडी होती है, यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट बॉडी, ओके। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, ठीक है, और डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, थ्रू द लार्वा, एंड दैट लार्वा आर टॉर्नेरिया लार्वा। तो हेमिकॉर्डेटा के जो लार्वा होते हैं वो कौन होते हैं, टॉर्नेरिया लार्वा होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि फर्दर हेमिकॉर्डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। पहला है आपका एंटेरोप्न्यूस्टा एंड दूसरा है पेट्रोब्रैंकिया। एंटेरोप्न्यूस्टा जो होते हैं उसे हम लोग एकॉर्न वर्म भी कॉमनली कहा जाता है, ठीक है। देयर बॉडी इज वर्मी फॉर्म, ठीक है। दे लिव इन अ सैंडी एंड वार्म क्लाइमेट, ये सैंडी रीजन में, बालू वाले रीजन में और गर्म जगह में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कैसे, इन्हें कॉमनली क्या कहा जाता है, एकॉर्न वर्म कहा जाता है, और इनकी बॉडी वर्मी फॉर्म होती है। पेट्रोब्रैंकिया जो होते हैं वो ट्यूब डेवलिंग होते हैं, डीप इनटू द सी वाटर की एकदम डीप में पाए जाते हैं, बॉटम में, और बॉटम डेवलर भी होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स इसका बस 2 ही दिया हुआ है, बेलेनोग्लासिस एंड सैकोग्लासिस, जिसे कि कॉमनली क्या कहा जाता है, टंग वर्म भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द, क्योंकि इनका जो ये प्रोबॉसिस रीजन है ये टंग से रिजेंबल करता है, ठीक है, ये टंग की तरह दिखाई पड़ता है, इसीलिए इन्हें टंग वर्म भी कहा जाता है, ओके। लेट्स क्विकली रिवाइज, ठीक है। फाइलम हेमिकॉर्डेटा, दैट मीनिंग हाफ कॉर्डेटा, ठीक है, क्योंकि इनमें स्टोमोकॉर्ड इनिशियली प्रेजेंट था, ठीक है, इसीलिए जो आपके बायोलॉजिस्ट थे इसे पहले सब फाइलम के रूप में कॉर्डेटा फाइलम के अंदर रखते थे, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टोमोकॉर्ड, ओके। बट बाद में रिसर्च से और स्टडी से ये पता चला कि दैट स्टोमोकॉर्ड इज डज नॉट रिजेंबल्स टू दैट नोटोकॉर्ड, सो इन्हें फर्दर सेपरेट फाइलम में डिवाइड कर दिया गया, और वो फाइलम था आपका हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, ड्यूटेरोस्टोम एनिमल्स होते हैं, वर्म लाइक इनकी बॉडी होती है, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट एनिमल होते हैं, इनमें कंप्लीट माउथ एंड एनस पाया जाता है, यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है।
इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। हैबिटेट इनका मराइन होता है और ये सॉलिटरी या कॉलोनीज में भी पाए जाते हैं। बॉडी जो होती है इनकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ठीक है, सर्कुलेशन इनमें ओपन टाइप पाया जाएगा। रेस्पिरेशन थ्रू द गिल्स, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा और एक्सक्रीशन थ्रू द ग्लोमेरुलस। ठीक है, वो ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाएगा? प्रोबॉसिस में पाया जाएगा। नर्वस सिस्टम जो होता है वो प्रिमिटिव होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो ज़्यादातर सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है थ्रू द टॉर्नेरिया लार्वा। ओके, फर्दर हेमिकॉर्डेटा को 2 क्लासेस में डिवाइडेड किया गया है। पहला क्लास है आपका एंटेरोपन्यूस्टा एंड दूसरा है पेट्रोब्रैंकिया। एंटेरोपन्यूस्टा को हम लोग एकॉर्न वर्म भी कहते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी वर्मी फॉर्म होती है और ये सैंडी एंड वार्म क्लाइमेट में पाए जाते हैं। पेट्रोब्रैंकिया जो होते हैं वो ट्यूब डेवलर होते हैं, सी डेवलर होते हैं एंड बॉटम डेवलर होते हैं। ठीक है, अब आपके एग्जाम्पल्स है बेलेनोग्लासेस एंड सैकोग्लासेस, जिसे कि टंग वर्म भी कहा जाता है कॉमनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर रिजेंबल्स टू द टंग। ठीक है, इनका जो प्रोबॉसिस है वो टंग से रिजेंबल्स करता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें टंग वर्म भी कहा जाता है। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये हेमिकॉर्डेटा बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगी। ओके, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपने क्या सीखा और आपको क्या डाउट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।